वक्त था सुधांशु त्रिवेदी जी जब संवैधानिक पदों का जरा सम्मान रहता था देश में। क्या ये पूरी तरह से इरोड होता हुआ, बिखरता हुआ, धुल जाता हुआ दिख रहा है? आप देख रहे हैं किस तरह के आरोप लग रहे हैं। राजभवन, राजा भवन, और मंत्री भी कह रहे हैं राजस्थान सरकार के कि वो तो बीजेपी के एजेंट बन गए। देखिए, वो वक्त था अंजना जी, बिल्कुल सही, जब हम प्रतिपक्ष में थे, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते थे, तमाम गलत चीजें सहकर भी। अब अभी देखिए, चरण सिंह सापरा जी ने शिवसेना का समर्थन किया। समझा जा सकता है, महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी, सत्ता का जलवायु जलाल, उसके दो पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री हो गए, समझ में आता है। और प्रियंका जी राजस्थान की बात कर रही है। अरे उनका क्या जरूरत राजस्थान में कांग्रेस का बचाव करने की? अरे राजस्थान में बता दें, देखिए लोग कितने प्रकार का छद्म या झूठ बात कहते हैं। अरे भाई, आपने क्या लिख के दिया है कि आपको बहुमत करना है? विशेष सत्र बुलाने के लिए कारण बताना चाहिए। राज्यपाल महोदय का कारण बताइए, किस लिए आप बुलाना चाहते हैं? नहीं जी, बुला लीजिए। अब विशेष सत्र तो कारण दिखा, आप लिखिए कि हमारे बहुमत के ऊपर संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम बहुमत सिद्ध करना चाह रहे हैं। नहीं जी, वो तो हम नहीं लिखेंगे, मगर हम कह रहे हैं तुरंत बुला लीजिए। और कोरोना की महामारी चल रही है, संसद को कैसे चलाना है, इसके लिए तमाम प्रकार की विचार चल रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, वो सारा समय नहीं, बस अभी तुरंत बुला लीजिए। तो मेरे विचार सुधांशु जी, उतावलापन है। सुधांशु जी, आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन सवाल आप ही से, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सुधांशु जी, पता है आपने ऐसी दुश्वारी कर दी है इस वक्त अशोक गहलोत जी की कि अपने विधायकों को लोग होटल से निकालने में डरते हैं कि बीजेपी न जाने क्या उन पर जादू कर दे। धन बल का आरोप लगता है, हर तरह के साधन का, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर आप विधायक अपने करेंगे। देखिए कब तक वो होटल में छिपाते रहेंगे अपने विधायकों को आपसे। अब ये परिस्थिति आ गई है क्या लोकतंत्र में? वो कह रहे हैं कि जल्दी से फ्लोर टेस्ट हो, इसमें उनका फायदा है। आपको लगता है फ्लोर टेस्ट में जितना लंबा होगा विधायक भागेंगे होटल से और उसके बाद हम अपनी तरफ कुछ कर लेंगे, हम फ्लोर टेस्ट पास कर जाएंगे? मतलब सर, घर पे भी जो टीवी देख रहा है उसको पूरा गेम तो समझ आ रहा है ना? नहीं, मैं आप बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। अरे लिखिए तो कि फ्लोर टेस्ट करवाना है, बहुमत सिद्ध करना है। लिख नहीं रहे, मान लो। और विचित्र बात है, राजस्थान में आपने विपक्षी दलों के विधायकों को छुपाते हुए, बचाते हुए देखा होगा कि सत्ताधारी दल अपना प्रयोग करके, सत्ता का प्रयोग करके न कर ले। यहां सरकार उनकी, पुलिस उनकी, और वो ये मान रहे कि उनके मंत्री निवास तो सुरक्षित नहीं, विधायक निवास तो सुरक्षित नहीं। गजब का लॉ एंड ऑर्डर है अशोक गहलोत जी का। तो यह समझा जा सकता है कि भय किसमें है। मैं फिर अंजना जी कहना चाहता हूं, मुगले आजम फिल्म दिखा रहे थे ना, ये अनारकली को बहुत दिन कैद रख के नहीं रख पाएंगे। जिस दिन सामने आएंगे सारा मामला आर या पार हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं राजभवन को राजा भवन बनाने का, तो मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। भारत के संवैधानिक इतिहास में गवर्नर की भूमिका को लेकर अगर सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट कोर्ट ने दिया है, एसआर बोम्मई केस। कब हुआ था, किस घटना पे था सापरा साहब? 21 अप्रैल 1989 कर्नाटक में एसआर बोम्मई की सरकार बर्खास्त की गई। कौन था प्रधानमंत्री? अभिनंदनीय राजीव गांधी जी। जजमेंट आया 1994 में, तब कौन था प्रधानमंत्री? आपकी पार्टी के लिए निंदनीय और हमारे लिए अभिनंदनीय नरसिम्हा राव जी। क्या कहा? राजभवन में कभी यह तय नहीं होगा किसका बहुमत है, और बहुमत है या नहीं ये किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता, चाहे वह व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल क्यों ना हो। ये एसआर बोम्मई केस आपके जमाने में। और बूटा सिंह के जमाने में क्या लिखा गया, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ कोर्ट कर रहा हूं, सिप्ते रजी ने झारखंड के टाइम में ये लिखा, इफ द पेटिशनर सेज दैट इट सीम्स दैट द गवर्नर हैज डन ए फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, झारखंड में। अब बताइए, 1980 में आए, सारी सरकारें बर्खास्त कर दी। 1993 यही राजस्थान था ना। और मैं प्रियंका जी से भी जवाब चाहूंगा, 92 में ढांचा गिरा था, आज जहां मंदिर बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त करते समझ में आता था। ये हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकारें क्यों बर्खास्त की थी? ये खुलेआम राजभवन का दुरुपयोग था या नहीं, मुझे जवाब चाहिए। और प्रियंका जी भी ये बताएं कि वो राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश की 1993 में सरकारें बर्खास्त करने के पक्ष में थी या नहीं, और अगर थी तो यह दुर्दांत दुरुपयोग था कि नहीं। धारा 356 का मुझे जवाब दो। मैं कुछ बोल सकती हूँ? ठीक है प्रियंका जी, आप पहले जवाब दे लीजिए, फिर सापरा जी से जवाब लेंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सुधांशु जी से कह दूं कि आप 1947 के इतिहास में चले जाएं, 1920 में चले जाएं, 1847 में चले जाएं, वो उसका मान्यता अभी के समय पर और मैंने ये बाकायदा ट्विटर पे भी कहा था कि अगर आप इतिहास का बहाना ढूंढने लग जाएंगे तो जो आप गलत काम कर रहे हैं, गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, वो सही नहीं कहलाया जाएगा।
तो जब आप प्रोटेस्ट करते थे उन बातों को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाते थे और वही फिर आप दोहराएंगे, तो आप आने वाली जनता को क्या दिखाना चाहते हैं कि कोई संविधान की सम्मान ना करे। अगर गलती पहले हुई है तो हम गलतियां दोहराएंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। रही बात महाराष्ट्र की, बार बार कहा जा रहा है महाराष्ट्र में अलग अलग राय होती हैं। मैं तो मानती हूँ ये प्रजातंत्र का उसूल ही है कि सब लोग एक ही मत में नहीं बोल सकते हैं। जैसे आज खुद वाजपेयी जी दूसरी पार्टी के होकर, पर क्योंकि अलायंस में है, पूरी तरीके से समर्पित हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो बाकी सारी पार्टी नहीं हो सकती ना। सबके अपने अपनी राय। आपको बता चुके हैं, अगर आपसे ये काम कराना है तो हम इससे बताने किसी काम बस कहा जाता है। इनके हाथ गिराने की सारी आवाज कट रही है। नाचती है कि मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक कर दिखा दिया और ड्रामा होता है पूरा। तो महाराष्ट्र तो कर चुके हैं, 6 महीने पहले हो चुका है। अगर फिर से धूल चाटने का मन हो तो ये फिर से ये कोशिश कर सकते हैं। हमने तो खुली चेतावनी दी है और खुला चैलेंज हमारे मुख्यमंत्री ने दिया है। तो बहुत अंतर होता है जो वहां पर हो रहा है। पूरा खुला चैलेंज है सुधांशु जी। अरे भाई साहब, राजस्थान को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। राजस्थान में जो गैर संवैधानिक काम हो रहा है उसको जनता के बीच में रख रही हूँ और जनता जनार्दन सब जानती है और सब देख रही है। देखिए, सारी बातें कही सुधांशु जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब, फिर मैं जाऊंगी सापरा साहब के पास। वाक्य में कह रहा हूँ, सारी बातें उन्होंने कही, पर यह जवाब नहीं दिया कि क्या अशोक गहलोत जी ने लिख के दिया है कि मुझे बहुमत सिद्ध करना है। नहीं दिया है ना, तो बताइए ना कि क्यों सही है सत्र, क्यों समस्या है लिख के देने। और दूसरी बात, उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे जी ने कि स्टीयरिंग उनके हाथ में है। अंजना जी, स्टीयरिंग ये सापरा जी बताइए, चाबी तो अलग अलग लोगों के हाथ में, ये समस्या है। स्टीयरिंग उनके हाथ में है, गाड़ी की चाबी तो अलग अलग लोगों के हाथ में, तो अलग अलग रिमोट से चलनी है। और इनकी गाड़ी ऐसी है कि जो एक पुराना गीत था ना, चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी, थोड़े अगाड़ी यहाँ ज्यादा पिछाड़ी। तो सारी समस्या उस गाड़ी के अंदर अगाड़ी और पिछाड़ी की है। जल्दी से जवाब दीजिए इसका प्रियंका जी। सच्चाई ये है, आप प्रियंका जी खा चुके हैं, धूल चाट चुके हैं और वो खिस्सानपन आज आपके शब्दों में जाहिर हो रही है।